सूरज खुलकर मैदान में आ गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। साल का गर्म तरीन दिन। गर्म और खुश्क मौसम का अभी मजीद सामना रहेगा। अगले 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। तिब्बी माहिरीन कहते हैं नाकिस ग़िज़ा के इस्तेमाल और पानी की कमी बीमारियों का सबब बन सकती। ज्यादा मिकदार में बनने वाले खानों से परहेज किया जाए। शहरी गैर जरूरी घर से मत निकले। गर्मी के साथ महंगाई भी सताने लगी। खपत बढ़ने से बर्फ महंगी हो गई। बर्फ की पट्टी 20 रुपए इजाफे के साथ 100 में दस्तयाब। मंथलियों ने गर्मी का सस्ता तोड़ निकाल लिया। शहरियों की बड़ी तादाद नहर पर नहाने पहुंच गई, जबकि नौजवान डुबकियां लगाकर गर्मी को भगाने लगे। SOPs की खिलाफ वर्जी से कोरोना फैलने का खदशा भी बढ़ गया। जल्लो खैरापुल साइकिलिंग ट्रैक का जिम्मेदार कौन होगा? महकमों ने ट्रैक की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। शहरियों की तफरीह सेहतमंदाना सरगर्मियों का मनसूबा ताखीर का शिकार। 2.5 किलोमीटर तवील साइकिलिंग ट्रैक 2016 में शुरू हुआ। साइकिलिंग ट्रैक के साथ 3 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक बनाया गया। कमिश्नर लाहौर ने 25 मई को मनसूबे के इफ्तिताह का ऐलान किया था। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं खैरापुल साइकिलिंग ट्रैक जैसी खूबसूरत लोकेशन को बहाल किया जाएगा। शहरियों की तफरीह की एक और जगह वीराने में तब्दील। ऑरेंज ट्रेन के तामीराती मटीरियल के लिए मुख्तस चुबुर्जी ग्राउंड बहाल न हो सकी। ग्राउंड में लगे जहाजी साइज प्लांट्स को हटाने के लिए मशीनरी न आई। ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के शौकीन अफराद इंतहाई मायूस। DG LDA अहमद अजीज टारर कहते हैं कि 1 माह के अरसा में ग्राउंड को पुरानी हालत में बहाल करेंगे। GPO चौक के सामने सड़क टूट फूट का शिकार। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अदालत का सड़क की तामीर करने और पौधे लगाने का हुक्म। तामीराती मनसूबों के दौरान दरख्त काटने से रोक दिया। दरख्त काटने की बजाय दूसरी जगह मुंतकिल किए जाएं। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक केस की समाअत। कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। शहर में एक ही रोज मजीद 10 मरीज दम तोड़ गए। 24 घंटों के दौरान 307 मरीज अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई, जबकि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल तेज। 19 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। मेडिकल कॉलेजेस को भी SOPs के तहत खोल दिया गया। चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप प्रोफेसर महमूद शौकत कहते हैं कि वैक्सीन न लगवाने वाले बीमारी फैलाने का सबब बन सकते हैं। जो वैक्सीन नहीं लगवाता उससे काम ना करने दिया जाए। हुकूमत को टारगेटेड वैक्सीनेशन शुरू करना चाहिए, जबकि अमेरिका में 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बरहम। व्हाट्सएप पर चल रहा है कि वैक्सीन लगवाने वाला 2 साल के बाद मर जाएगा। गलत खबरें फैलाकर मुआशरे को तबाह किया जा रहा है। हुकूमत साइबर क्राइम कवानीन पर अमल दरामद नहीं कर रही। किसी को नहीं छोड़ूंगा। जिम्मेदारों के खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगा। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। सोशल मीडिया से तौहीन अमेज मवाद हटाने से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर फ्री कैन के वकला को हतमी बहस के लिए तलब कर लिया। आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं? आप किसी के चमचे खर्चे हैं तो वही रहे। जो अदलिया के खिलाफ पोस्टें लगाता है मैं उससे सुन नहीं रहा। चीफ जस्टिस कासिम खान LDA वकील आमिर सईदरा पर बरस पड़े। LDA के खिलाफ केस की समाअत। आप DG को तलब ना करें, मैं आपकी मामलत करता हूँ। वकील LDA की इस्तदा। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि मैं किसको बुलाऊं और किसको ना बुलाऊं? चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। अदालत का 1 जून को DG LDA को पेश होने का हुक्म।
पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक और शानदार इकदाम, पुलिस मुलाजमीन के बच्चों की तालीम का बेड़ा उठा लिया। शोहदा के बच्चे बगैर फीस पंजाब कॉलेजेस में पढ़ेंगे। जख्मी पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को फीस में 50% रियायत होगी। हाजिर सर्विस पुलिस अफसरान के बच्चों को फीस में 30% रियायत दे दी गई। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और पंजाब पुलिस में मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर सुहेल अफजल और डीआईजी वेलफेयर आगा यूसुफ ने दस्तखत किए। सरकारी मुलाजमीन का 25% डिस्पैरिटी अलाउंस का मुतालबा। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी के लिए दूसरे रोज भी एहतजाज। मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन का सिविल सेक्रेटरीट चौक पर धरना, जबकि एहतजाज के बायस इतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। ट्रेनों की निजकारी, मुलाजमीन की जबरी बरतरफी नामंजूर। रेलवे ट्रेड यूनियंस ग्रैंड अलायंस ने एहतजाजी तहरीक का आगाज कर दिया। डीजल इंजन शेड लाहौर में मुलाजमीन का काम बंद करके एहतजाज। मुजाहिरीन की रेलवे इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मायरा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। अदालत ने मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया। मुल्जिम जाहिर जदून और साथी मोहम्मद वसीम को कैंट कचेरी पेश किया गया। दोनों मुल्जिमान को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अदालत लाया गया, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ थाना डिफेंस बी में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। मायरा को मुल्जिमान ने 3 मई को कत्ल किया था। अदालत का मुल्जिमान को 2 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। डकैती मज़ाहमत पर कत्ल की वारदातों में लाहौर का पहला नंबर। शहर में रवां साल 10 अफराद डाकुओं के हाथों कत्ल। जुराइम की वारदातों में रवां साल की निस्बत 25% इजाफा। डकैती और राहज़नी की वारदातों की शरह सबसे ज्यादा। मुस्लिम लीग नवाज ने मामला ऐवान में उठा दिया। लीगी MPA राबिया फारूकी की जानिब से तहरीके इल्तिवाई कार जमा करवा दी गई। हद के इज्जत दावा केस में नई पेशरफ्त। वजीर आजम के मामले शहबाज गिल की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। अदालत ने राना मुश्ताक अहमद तूर को हाजिरी के लिए बतौर नुमाइंदा मुकर्रर किया। शहबाज गिल के झूठे बयान से कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। अंडरपासेस के नीचे गाड़ियां फंसना मामूल बन गया। बीजिंग अंडरपास में लोहे से भरा ट्रैक्टर ट्रॉला उलट गया। ट्रॉले को क्रेन की मदद से 7 घंटों बाद हटा दिया गया। किनाल रोड पर जल्लों से ठोकर जाने वाली ट्रैफिक शदीद मुतासिर रही। मुस्तहिक तलबा की मदद करना सरकारी यूनिवर्सिटीज का काम है। नई यूनिवर्सिटीज के क़याम का अमल मजीद तेज किया जाएगा। बेहतर काम करने वालों को पहचान मिलनी चाहिए। समरात ना मिले तो मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं का तकरीब से खिताब। उम्र छोटी, काम बड़े बड़े। एक ही खानदान के 5 नन्हे बच्चों ने पहलवानी को जिंदगी का हिस्सा बना लिया। 2 पेश लगाने के लिए अखाड़े में जदीद तर्ज की ट्रेनिंग। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए पुरुउम्मीद। नन्हे पहलवान 60 किलो का टायर और 100 किलो का सुहागा उठाते हैं।